Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Manzoor Ahmed Sheikh. Welcome back to Learn and Grow. आज हम थर्ड सेमेस्टर स्कूल्स ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी का टॉपिक 6th करने वाले हैं एंड द टाइटल ऑफ द टॉपिक इज स्ट्रक्चरलिज्म and Wilhelm Wundt's first psychological laboratory. I am sure that if you watch this video until the end, you will be able to understand today's topic in a crystal clear way. So without taking much of your time, let us get started with today's topic. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चरलिज्म and Wilhelm Wundt's first psychological laboratory. First of all, we will talk about the introduction. Wilhelm Wundt was a German physiologist and psychologist, often called the father of मॉडर्न साइकोलॉजी. विल्हेम वुंट एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट थे who is often called the father of modern psychology. विल्हेम वुंट ने पहली बार साइकोलॉजी को फिलॉसफी से अलग करके साइंस के तौर पे पेश किया. उनका मकसद ह्यूमन माइंड या मेंटल प्रोसेसेस को ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू साइंसी बुनियादों पे समझना था, जैसे कि दूसरे साइंटिफिक डिसिप्लिन्स में किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट ऑन द बोर्ड इज in 1879, Wilhelm Wundt established the first world's psychological laboratory at the University of Leipzig in Germany. विल्हेम वुंट ने 1879 में जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ लाइप्जिग में वर्ल्ड की पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी कायम की एंड दिस इवेंट मार्क्ड द बर्थ ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी. इससे पहले माइंड को सिर्फ रीजनिंग और स्पेकुलेशन के थ्रू समझने की कोशिश की जाती थी, लेकिन विल्हेम वुंट ने कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स की मदद से लोगों के कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को समझने की कोशिश की. अगर हम कॉन्शियस एक्सपीरियंस की बात करें तो विल्हेम वुंट ने इसे दो मेन कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स में डिवाइड किया. नंबर 1 सेंसेशंस एंड नंबर 2 फीलिंग्स. लेकिन बाद में उनके एक स्टूडेंट एडवर्ड टिशनर ने इस नजरिए को मजीद बढ़ाया और इसमें इमेजेस का कंपोनेंट भी ऐड किया. नेक्स्ट पॉइंट इज विल्हेम वुंट used a method called introspection to study consciousness and its main components or elements. विल्हेम वुंट ने कॉन्शियसनेस और इसके मेन कंपोनेंट्स को स्टडी करने के लिए एक मेथड का यूज किया विच इज नोन एज इंट्रोस्पेक्शन मेथड. अगर हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड की बात करें तो विल्हेम वुंट के अकॉर्डिंग इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है अपने अंदर झांकना, यानी अपने इमीडिएट कॉन्शियस एक्सपीरियंस को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना. नाउ लेट अस हैव अ लुक एट एन एग्जांपल वेयर ऑल द 3 कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, सेंसेशन, image and feeling appear together in a conscious experience. For example, अगर कोई पर्सन खिड़की के पास बैठा है और बाहर रेनफॉल हो रही है, तो जैसे ही वो रेन ड्रॉप्स की आवाज सुनता है और सड़कों को भीगा हुआ देखता है, तो रेन ड्रॉप्स की आवाज सुनना और वेट स्ट्रीट्स को देखना, ये उस पर्सन के इमीडिएट कॉन्शियस एक्सपीरियंस यानी रेनफॉल का सेंसेशनल कंपोनेंट है, जिसको उसने देखकर और सुनकर सेंस किया. तो जैसे ही वो शख्स बारिश का ये नजारा देखता है, उसके माइंड में एक याद ताजा हो जाती है कि कैसे वो चाइल्डहुड में रेनफॉल के दौरान खेला करता था. रेनफॉल को विटनेस करने के बाद चाइल्डहुड मेमोरीज का याद आना, इट इज द इमेज कंपोनेंट ऑफ देयर इमीडिएट कॉन्शियस एक्सपीरियंस. अलोंग विद दिस स्वीट मेमोरी, दे फील a soft smile on their face and a sense of calm in their heart.
तो ये इमोशनल रिएक्शन उस पर्सन के इमीडिएट कॉन्शियस एक्सपीरियंस का फीलिंग कंपोनेंट है। तो इस तरह हमने इस एग्जांपल में देखा कि रेनफॉल को विटनेस करने के बाद या एक्सपीरियंस करने के बाद द माइंड ऑफ द पर्सन वेंट थ्रू ऑल द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, that are sensations, images and feelings. It was actually Wilhelm Wundt's ideas and his laboratory that laid foundation for the experimental psychology. Wilhelm Wundt ने कई students को train किया who later established psychological labs in other countries of the world including United States of America. तो इस तरह उनका scientific approach future psychological research के लिए एक नमूना बन गया, एक मॉडल बन गया। Now let us discuss briefly advantage and disadvantage of structuralism. Let us first talk about advantages of structuralism. Advantage one is it was the first systematic attempt to study human mind scientifically. दूसरी advantage ये है कि विल्हेम वुंट ने साइकोलॉजी को एक इंडिपेंडेंट साइंटिफिक डिसिप्लिन के तौर पे एस्टैब्लिश करने में हेल्प की। तीसरी एडवांटेज ये है कि उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज किया टू स्टडी कॉन्शियसनेस एंड इट्स मेन कंपोनेंट्स। नाउ लेट अस हैव ए लुक एट द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। इसकी पहली डिसएडवांटेज ये है कि इंट्रोस्पेक्शन एक सब्जेक्टिव मेथड है जिसमें लोग सेम स्टिमुलस को डिफरेंटली रेस्पॉन्ड करते हैं। दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू स्टडी अनकॉन्शियस प्रोसेसेस, children and animals. Thanks for watching. This is all we have for today. If you found this video helpful, please give it a thumbs up and share it with others. If you are new to this channel, consider subscribing so that you can get the notifications of the upcoming videos as soon as I upload them. Inshallah, in the upcoming video, we will be discussing functionalism, in which we will discuss the functional nature of consciousness. So take care and I will see you in the next video.